जामा मस्जिद महानार का प्रभार मोहम्मद अवैध रियाज को सौंपने को लेकर सीओ द्वारा किए गए नोटिस के विरोध में सीओ को आवेदन देकर कराया गया अवगत। खबर वैशाली जिले के महनार से है, जहां महनार बाजार स्थित जामा मस्जिद का मामला विवादों में चल रहा है। वहीं इस मामले में जामा मस्जिद का प्रभार महनार सीओ द्वारा नोटिस कर मोहम्मद अवैध रियाज को सौंपने को लेकर मस्जिद कमेटी का एक दल महनार सीओ को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया है। इस मामले में जामा मस्जिद के पूर्व सचिव मोहम्मद आबिद हुसैन ने बताया कि मोहम्मद अवैध रियाज के द्वारा गलत तरीके से गुमराह करके मतबली बनने का पेपर बना रखे हैं, जो वर्षों से सिवान में रह रहे हैं एवं मतबली वक्फ बोर्ड ने बनने के बाद कोई संचालन नहीं किया गया। साथ ही बताया गया कि वर्षों से यहाँ की आवाम के द्वारा चयनित किए गए सचिव के द्वारा ही मस्जिद का संचालन किया जा रहा है। सीओ को दिए आवेदन में कहा गया कि जामा मस्जिद के भूमि दानकर्ता मोहम्मद उमर ने आवामी बैठक में प्रोसीडिंग बुक में दिनांक 15 जुलाई 1977 को वादा किया था कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे परिवार या खानदान का कोई व्यक्ति मतबली नहीं होगा एवं स्थानीय महनार के आवाम के द्वारा ही जामा मस्जिद संचालित समिति गठित की जाएगी। सीओ साहब चार्ज देने के लिए एक नोटिस दिए हैं हमको, उन्हीं के बिहेफ में हम उनका जवाब देने के लिए आए हैं। सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुआ है तो हम रिसीव करा के वो दे दिए हैं। जामा मस्जिद महनार का मामला है। सीओ साहब जो है हमसे कहें कि प्रभार दे दिए अवैध रियाज को, जबकि अवैध रियाज कुछ पूर्व पहले जो है वो रजिस्टर ले चुका है। उसका एफआईआर हम न्यायालय में कर चुके हैं, जो चल रहा है। फिर भी सीओ साहब जो है हमसे कह रहे हैं कि आप रजिस्टर दीजिए। हम अवाम के द्वारा बनाए हुए सेक्रेटरी हैं, अवाम ने हमको सेक्रेटरी बनाए। वक्फ बोर्ड जो है मतबली कागज़ पर उमर साहब 1958 में जामा मस्जिद महनार को वक्फ किए कागजी 1958 में। वो हाँ रजिस्ट्री की है 1000 रुपया लेके, अवाम से 1000 रुपया लेके ज़मीन मस्जिद के नाम से किए, लेकिन उसमें अपना चापलूसी लगा के मतबली अपना रख लिए, जिससे अवाम बहुत नाखुश हुआ। अवाम इनको विरोध किए, तब जाके इन्होंने 75 में फिर जाके वक्फ बोर्ड में वक्फ कर दिए। 1975 में वक्फ बोर्ड में वक्फ किए, फिर जाकर अवाम इसको विरोध किए। 77 में व्याप्त रजिस्टर में अवाम के सामने मीटिंग किए में इन्होंने वादा किए और लिखित तौर पर भी दिए प्रोसीडिंग बुक में कि भाई हमारे इंतकाल के बाद, हमारे मरने के बाद हमारा औलाद में से कोई मतबली नहीं होंगे। इसका जवाबदेही वक्फ बोर्ड के जानकारी के लिए खुद उमर साहब को जाना था, ओसी साहब को जाना था। इन्होंने वक्फ बोर्ड में गए कि नहीं गए, और ये 79 में फिर इनका इंतकाल हो गया। 79 में इंतकाल के बाद फिर 88 में जाके रियाज हसन मतबली बने। ले कभी भी मतबली इस मस्जिद को संचालन शुरू से, जब से मस्जिद निर्माण हुआ, शुरू से इस मस्जिद को कमेटी द्वारा संचालन किया गया है, जिसका रजिस्टर है। कभी ना मतबली उमर साहब इस मस्जिद को चलाए हैं, न रियाजुद्दीन कभी मस्जिद को चलाए हैं। और आज जो ये आ गए हैं कि हमको जो है हमको चार्ज दिया जाए, जबकि मतबली का हक अथी नहीं है। ये ज़मीन दाता है, ज़मीन दान देने वाला का काम नहीं है चलाना। ज़मीन दान देकर उसे देखना है कि ज़मीन को कोई बेच न दे। क्या मांग करते हैं आप?
हम मांग करते कि अवाम से चुनाव हो, अवाम जनता द्वारा चुनाव हो, इस डीओ साहब के नेतृत्व में हो, वक्फ बोर्ड के नेतृत्व में हो, लेकिन इस जनता के द्वारा एक आदमी मनोनीत करके महनार को जामा मस्जिद 10,000 की आबादी को नहीं चला सकते हैं। जनता जिसको चुन ले वो सेक्रेटरी सदर मतवली बने, उसे कोई में आती नहीं है। मस्जिद महनार का जिसका कुछ दिनों से अवैध रियाज जो है सो बार बार। कौन है अवैध रिवाज? कौन है अवैध रियाज? जो डोनर है उनका पोता, वो बार बार जो है सो मामला उठाते हैं चार्ज देने का। तो चार्ज देने का मामला जो है वो तो मुतवल्ली हैं ही, और मुतवल्ली का रोल जो है सो मस्जिद में बस मुतवल्ली का ही सिर्फ है। वहाँ जो भी काम होता है वो सदर, सेक्रेटरी, खजानची जो भी है वो आवाम के चुने हुए लोग होते हैं, उसी के द्वारा कमेटी बनता है और वही जो है मस्जिद को चलाते हैं, ना कि कोई मुतवल्ली चलाता हो। और मुतवल्ली साहब बार बार जो है सो आवाज़ उठाते हैं कि हमको चार्ज नहीं दिया गया, चार्ज नहीं दिया गया। क्या चीज़ का वो चार्ज मांगते हैं, जबकि आवाम के द्वारा ही सब कुछ चुना जाता है, सब कुछ आवाम के द्वारा ही किया जाता है। हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी जो है सो एक पत्र लिख करके दिया है कि अवैध रियाज जो चार्ज का जो दावा कर रहे हैं उनके दावा को खारिज किया जाए, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके लिए हम जो है सो माननीय सीओ साहब से और एसडीओ साहब से, महनार थाना प्रभारी से आरजू और विनती करते हैं कि इस पर जो है महनार के आवाम पर खासो खास ख्याल दिया जाए, ध्यान दिया जाए, ताकि महनार के आवाम में इसका जो है सो आक्रोश न बढ़े। क्योंकि एक ही परिवार से वो सब कुछ चुनाव किए हैं, सदर, सेक्रेटरी, खजांची सब एक ही ख़ानदान से है, मुतवल्ली भी उसी ख़ानदान से है। हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी लिख करके दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया है, डीएम साहिबा को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिए हैं, उसके बाद एसडीओ साहब को भी भेजवाए हैं। नोटिस में वही मस्जिद का ही मामला है, मस्जिद का मामला है कि मस्जिद के मामला पर ध्यान दिया जाए, ताकि आवाम के द्वारा ही कमेटी को जो है सो बनाया जाए और आवाम के द्वारा ही जो है सो कमेटी को चुना जाए। इसमें मुतवल्ली जो है बार बार जो है सो सोच रहे हैं कि हमको चार्ज दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आलमगीर है। हाँ, अभी हम जो है वर्तमान में आवाम से चुने हुए मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। नाम मुमताज़ अहमद है, मेरा घर थाना के नज़दीक है। हम इतना जानते हैं ज़रूर बाई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कि कोई भी संस्था होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, भारत में हमारे 4 संस्थाएं हैं, ये दान होती है। लेकिन मेरा महनार का जामा मस्जिद जो है दान नहीं है, बल्कि ज़मीन मालिक स्वर्गीय उमर मियाँ ने 1000 में 19 डिसमिल ज़मीन, सन ईस्वी नहीं हमको याद है, इन्होंने केवाला किया मस्जिद के नाम, नॉट वफ नॉट दान। और वो केवाला में गवाह कम से कम 15-20 गवाह हैं। अगर कोई ज़मीन बेचता है तो उसमें गवाह पहचान होता है। उस समय में सहदेई के कुछ गवाह हैं मुसलमान, बाजितपुर के हैं, महनार के हैं। उनके सामने में उमर साहब लिखते हैं केवाला कि मैं आवाम, इतने आवाम के सामने में मैं 19 डिसमिल ज़मीन मस्जिद के नाम से 1000 रुपया में केवाला कर रहा हूँ। और उस केवाला में दर्शाते हैं कि हमारे वारसान मेरे मरने के बाद या जीवित में कोई भी मुतवल्ली नहीं रहेगा। मुतवल्ली तब हुआ जाता है कि जब वफ़ की जाती है, दान की जाती है, उसमें मुतवल्ली का मामला संपत्ति दान करने वाले को होता है। अब क्या दावा किया जा रहा है? अब दावा उसी पर किया जा रहा है कि मेरा दादा वफ़ किए हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से अफसरों से, चाहे हमारे एसडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे जो है ना वक्फ बोर्ड के कमेटी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जो चीज़ दान नहीं है, जो बिक्री हुई है, वो दान कैसे आपके यहाँ हो गया? तो उनसे मांगिए, हम देना चाहते हैं। अच्छा, नोटिस किया गया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नोटिस के संबंध में ये करना चाहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जनता के द्वारा सदस्य सेक्रेटरी की चुनाव होगी, नॉट हमारे खानदान के लोग होंगे। आप लोग का मांग क्या है? और जिनके खानदान के लोग दावा करते हैं झूठ मूठ का। अभी से पहले हमारे आबिद भाई महनार जामा मस्जिद के सेक्रेटरी रहे, अभी अवाम ने चुना, आपका नाम फुल नाम क्या? मोहम्मद आलमगीर को चुना, अवाम के द्वारा है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग वही चाह रहे हैं कि जो आवाम के चुनाया हुआ जो सेक्रेटरी बने हुए वो सेक्रेटरी रहेंगे। हमारे